इकॉनमी वैल्यू एडेड फॉर्मूला है EVA इज इक्वल टू NOPAT, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, माइनस कर देंगे इसमें से इन्वेस्टमेंट कैपिटल के ऊपर टोटल इन्वेस्टमेंट कैपिटल, डेट सारा कुछ लेके से रिजर्व एंड सरप्लस सब कुछ लेके इनटू WACC यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। WACC में कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ डेट आता है जोड़ के। कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो दिया रहेगा और कॉस्ट ऑफ डेट जो होगा वो आफ्टर टैक्स लिखते हैं, ठीक। और यहाँ पे भी ये दो ठो NOPAT और आफ्टर टैक्स का यहाँ पे थोड़ा पॉइंट देखना है। तो EBIT में से इंटरेस्ट माइनस कर दिए, फिर EBT आया माइनस टैक्स कर दिए, फिर यहाँ पे इंटरेस्ट का वैल्यू नेट ऑफ टैक्स जो बचा, मतलब 100 रुपया था, यहाँ पे से 30 रुपया चला गया, इंटरेस्ट में से 30 रुपया चला गया टैक्स बेनिफिट, तो 70 रुपये वापस से ऐड कर देंगे। मतलब इंटरेस्ट लेस नहीं करना है, लेकिन इंटरेस्ट का जो टैक्स बेनिफिट है वो लेस होगा। तो डायरेक्ट में ऐसे कर सकते थे कि इंटरेस्ट का जो अमाउंट था इनटू टैक्स परसेंटेज, मतलब 100 रुपीज़ इंटरेस्ट था तो माइनस कर देते उसमें से टैक्स का परसेंटेज 30%, तो 70 रुपया। तो डायरेक्ट 70 रुपये नहीं, इंटरेस्ट इंटू टैक्स परसेंटेज, इंटरेस्ट 100 रुपया था, टैक्स परसेंटेज 30% था, तो 100 का 30% 30 रुपया, डायरेक्ट 30 रुपया लेस कर देते। बात वही हो रहा है, डायरेक्ट लेस हो रहा है। अब यहाँ पे ये आ गया NOPAT में और एडजस्टमेंट है, ये NOPAT आ गया। और ये WACC में यहाँ टोटल लेंगे, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट, ये टोटल निकला, डिवाइडेड में है ऊपर कितना इक्विटी का पोर्शन है इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, फिर यहाँ पे टोटल लेंगे, फिर ऊपर में सिर्फ डेट लेंगे इनटू कॉस्ट ऑफ डेट जो कि आफ्टर टैक्स निकलेगा। आफ्टर टैक्स यानी अगर 10% है, 10% अगर टैक्स है, 15% कॉस्ट ऑफ डेट है, माइनस 30% अगर टैक्स रेट है तो 10.5 लेंगे कॉस्ट ऑफ डेट, ये आ गया। अब यहाँ पे NOPAT ऑपरेटिंग इक्विटी ये आ गया, कॉस्ट ऑफ पॉइंट टू रिमेंबर, ओपनिंग कैपिटल हमेशा लिया जाता है, नॉन कैश आइटम जो भी ऐड होगा, इकोनॉमिक डिप्रिसिएशन ऐड नहीं करते हैं, लेस नहीं करते हैं, इकोनॉमिक डिप्रिसिएशन लेस करते हैं, अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन लेस नहीं होगा। इकोनॉमिक डिप्रिसिएशन 166 ये लेस होता है, इससे और क्या, डिफर रेवेन्यू एक्सपेंसेस ये सब प्रीवियस ईयर एडजस्टमेंट ये बता रहे हैं इस सम से। क्वेश्चन नंबर 2 बेसिक है, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स था, इंटरेस्ट और टैक्स माइनस करने के बाद, तो वापस इंटरेस्ट जो था उस पे इंटरेस्ट को वापस ऐड करेंगे, तो कितना इंटरेस्ट ऐड करेंगे माइनस टैक्स करने के बाद। इंटरेस्ट में से टैक्स माइनस करने के लिए क्या होगा, 30 माइनस करके लिखते सोचा इंटरेस्ट में का 70% वापस ऐड हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पे ये निकल गया NOPAT, फिर यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर परसेंट वो रेशियो दिया तो रेशियो से ही कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ डेट में आ गया आफ्टर टैक्स, फिर EVA वो माइनस करके ये निकाल दिए, ये बेसिक सम था। इसके बाद आता है ये, इसमें कुछ एडजस्टमेंट है, जैसे नॉन कैश एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एक्सपेंस, तो यहाँ पे क्या हो रहा है R&D, तो ये सब में पॉइंट था कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और R&D, यहाँ पे इस सम्स के अंदर ये दोनों खर्चा ओपनिंग कैपिटल में, जैसे R&D दिस ईयर के लिए है और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सिर्फ दिस ईयर है, तो ये दोनों सिर्फ इस ईयर खर्चा हुआ है, तो ये ओपनिंग कैपिटल ऑलरेडी इसमें दिया है, इसमें इसका एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये सिर्फ इस ईयर का खर्चा है, तो PL में डाला है तो PL में ऐड करेंगे, मार्केटिंग ऐड किए और भी वो दोनों भी ऐड होगा, सिर्फ PL में ऐड होगा। लेकिन ये मार्केटिंग एक्सपेंस जो है ये ईच ईयर है, तो इस ईयर भी था और लास्ट ईयर भी है, तो लास्ट ईयर है तो कैपिटल इन्फ्लुएंस है, तो ये कैपिटल में भी ऐड होगा। इसका सॉल्यूशन में मार्केटिंग तो ऐड किए ही है, मार्केटिंग ऐड किए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी ये कौन सा था, प्रॉफिट का है, तो ये दोनों करंट ईयर का था, तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट तो होगा ही, मार्केटिंग तो तीनों करंट ईयर में होगा, तो ये होगा। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट लास्ट ईयर नहीं था, तो कैपिटल में ये दोनों नहीं जाएगा, सिर्फ मार्केटिंग जाएगा, क्योंकि मार्केटिंग लास्ट ईयर था, तो सेम आ गया मार्केटिंग लास्ट ईयर में। ओपनिंग कैपिटल में ये लास्ट ईयर का जो मार्केटिंग एक्सपेंस था उसको कैपिटलाइज कर दिए, एड बैक कर दिए।
पीएल में तो करंट ईयर का ऐड होगा ना, तो पीएल में तीनों खर्चा इस बार हुआ था, तीनों ऐड हो गया। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अब दूसरा एक एडजस्टमेंट है यहाँ पे, डिप्रिसिएशन, जैसे कि ये वाला डिप्रिसिएशन ऐड होगा, प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट पीएल में ऐड होगा, पीएल बता रहे। R&D का पीएल में वापस ऐड होगा, सब लेस किया होता कॉस्ट में। फिर नॉन एक्सपेंस ये भी ऐड हो गया। इकोनॉमिक डिप्रिसिएशन, अब एक्चुअल जो इकोनॉमिक डिप्रिसिएशन, अकाउंटिंग को नहीं, इकोनॉमिक डिप्रिसिएशन को लेस करेंगे। करंट ईयर का टैक्स पेमेंट होता है, पेमेंट देखना है, प्रोविजन नहीं, पेमेंट है, उसको लेस करेंगे। अब यहाँ पे एक डिफर्ड टैक्स का प्रोविजन था, डिफर्ड टैक्स इतना जो कि बोला से एडजस्ट हो गया है, और 17-18 यानी करंट ईयर में कोई डिफर्ड बैलेंस नहीं खड़ा है, तो इसको इग्नोर मारते, इसका कोई ज्यादा एडजस्टमेंट दिया है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 9 करोड़ करंट ईयर का बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस में 9 करोड़ इंक्लूडेड है। तो जब हम ओपनिंग ले रहे हैं, जब ओपनिंग ले रहे हैं 1495 और करंट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस में 9 है, करंट ईयर का बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्लोजिंग में 9 है, और इस ईयर हम ऐड किए हैं 4 रुपया, तो 5 रुपया ऑलरेडी पहले से है, 4 ऐड करने पे तब ये 9 हो गया, तो 5 रुपया ओपनिंग में इंक्लूडेड होगा। तो ओपनिंग कैपिटल बैलेंस अगर 1495 है, तो उसके अंदर 5 रुपया वापस से ऐड कर दिए, जो कि लास्ट ईयर का था। ये नॉन कैश एक्सपेंस आइटम है, जो कि 16-17 का यहाँ पे था। यहाँ पे लास्ट ईयर का कुछ एडजस्टमेंट नहीं दिया, सिर्फ एक ही दिया है, नॉन कैश, और डाउटफुल दिया था, उसको कुछ नहीं किया है। यही वापस से 12 यहाँ ऐड हो गया। ये पीएल था, इकोनॉमिक डिप्रिसिएशन, टैक्स सेविंग, ये सब ले लिए, डाउटफुल